जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कृष्ण जन्माष्टमी की पावन कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। जन्माष्टमी का पावन पर्व आते ही हमारे हृदय में एक प्रश्न बार बार उठता है। जब श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की ठंडी और अंधेरी जेल में हुआ था, तो फिर खीरे में जन्म मनाने की परंपरा क्यों है? इसके पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? आइए समय के पन्ने पलटते हैं और उस क्षण में चलते हैं जब धरती पर अधर्म का अहंकार छाया हुआ था और मथुरा का क्रूर राजा कंस अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव के विवाह में अत्यंत प्रसन्न था। सोने चांदी से सजे रथ पर स्वयं उन्हें विदा करते हुए मगन था। वह नहीं जानता था कि भाग्य उसकी जीवन गाथा बदलने वाला है। अचानक आकाश में एक गूंजती हुई आवाज आई, कंस, जिस बहन को तू प्रति इतने प्रेम दिखा रहा है अपनी बहन के प्रति, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा कठोर हो गया। प्रेम की जगह भय और क्रोध ने ले ली। उसने तलवार खींची और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर वासुदेव ने बुद्धिमानी से उसे समझाया कि 8वीं संतान तो अभी बहुत दूर की बात है, शायद वह कन्या भी हो सकती है। कंस ने देवकी को छोड़ने का वचन तो दिया, लेकिन शर्त रखी कि उनकी हर संतान को उसके हवाले करना होगा। वासुदेव के पास पत्नी की जान बचाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था और उन्होंने यह वचन दे दिया, पर यह वचन उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। कंस ने उन्हें महल के सबसे अंधेरे और ठंडे तलघर की जेल में डाल दिया, जहां सूरज की किरण तक नहीं पहुंच पाती थी। दीवारें मोटी और ऊंची थी और बाहर कंस के सबसे निर्दयी पहरेदार खड़े रहते थे। यहीं से शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण के जन्म की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जिसे सुनकर आज भी हर भक्त का हृदय भाव विभोर हो जाता है। फिर शुरू होता है एक खौफनाक सिलसिला। एक एक करके पहले 6 पुत्र निर्दयता के साथ मार दिए, लेकिन 7वें पुत्र के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका रहस्य आज तक चौंकाता है। 7वें पुत्र का क्या हुआ और 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, और जन्म के बाद कौन कौन से अद्भुत चमत्कार, राक्षस वध और लीलाएं हुई जिन्होंने धर्म और अधर्म के बीच इस महागाथा को जन्म दिया। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय बाल गोपाल। वो इतने बेरहम थे कि उनके दिलों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। पहला बच्चा हुआ, कितना प्यारा था वो। नन्हे से हाथ, छोटी सी सांसें। देवकी ने उसे अपने सीने से लगाया, बस कुछ पलों का प्यार। फिर वासुदेव को वह बच्चा कंस के पास ले जाना पड़ा और कंस ने निर्दयता से उस मासूम को मार डाला। देवकी का दिल टूट गया। वह दिन रात रोती रहती, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? क्यों मुझे यह सजा दे रहे हो? दूसरा बच्चा हुआ, फिर तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। हर बार यही हुआ। कंस ने हर बच्चे को निर्दयता से मार डाला। देवकी की आंखों के आंसू सूख चुके थे। अब वह केवल आंखें मूंदकर भगवान से प्रार्थना करती, हे परमात्मा, अगर तू है कहीं तो मेरी सुन, मैं अब और सह नहीं सकती। वासुदेव भी टूट चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरा सूख गया था, पर हर रात वह अपनी पत्नी को सांत्वना देते, देवी हिम्मत रखो, भगवान न्याय करता है, वह हमारे साथ इतना अन्याय नहीं होने देगा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि का समय, मथुरा की उस कारागार में जहां देवकी और वासुदेव बंदी थे, एक अलौकिक मौनता छाई हुई थी। बाहर बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थी, मानो प्रकृति भी इस पवित्र घड़ी का स्वागत कर रही हो। देवकी माता, उनकी पीड़ा का क्या वर्णन करूं। वासुदेव मौन बैठे थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्हें आभास हो कि कुछ अद्भुत होने वाला है। नारद मुनि की भविष्यवाणी उनके कानों में गूंज रही थी, तुम्हारी 8वीं संतान कंस का संहार करेगी। और फिर वह क्षण आया। अचानक कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी के गर्भ से एक अद्भुत आभा निकली और उस आभा में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। मुकुट पर मोर पंख, हंसती हुई आंखें और होठों पर वह मुस्कान जो सारे संसार का कल्याण करती है। देवकी और वासुदेव दोनों भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, हे देवकी, हे वासुदेव, मैं तुम्हारी 7वीं संतान बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया हूँ तथा
अब मैं तुम्हारी 8वीं संतान के रूप में जन्म ले रहा हूँ। इस प्रकार अर्धरात्रि में जब पूरा संसार गहरी नींद में था, जेल की ठंडी और ऊंची दीवारों के बीच जन्म हुआ उस बालक का, जो आगे चलकर जगत गुरु कहलाया। लेकिन जैसे ही भगवान ने मानव शिशु का रूप लिया, दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया और वहां केवल एक नवजात शिशु था, जो सामान्य बच्चों की तरह रो रहा था। पर इस रुदन में कुछ अलौकिक था, मानो यह स्वर सारे ब्रह्मांड में गूंज रहा हो। वासुदेव समझ गए समय आ गया है। उन्होंने शिशु को गोद में उठाया और तभी चमत्कार हुआ। जेल की सभी जंजीरें अपने आप खुल गईं, ताले गिर पड़े, दरवाजे स्वयं खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। वासुदेव ने शिशु को टोकरी में लिटाया और सिर पर रख लिया। यमुना जी को पार करना था, पर नदी उफान पर थी। लहरें इतनी ऊंची थी कि मानो समुद्र हो। लेकिन जैसे ही वासुदेव ने यमुना में पैर रखा, चमत्कार हुआ। जल स्तर कम होने लगा, लहरें शांत हो गईं, मानो यमुना मैया स्वयं अपने कृष्ण के स्वागत में मार्ग बना रही हों। तभी वर्षा और तेज हुई और सहस्त्र फणों वाले शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फणों से शिशु को भीगने से बचाया। वासुदेव के हृदय में केवल एक ही भाव था, अपने बच्चे को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना। अंततः वह पवित्र धरा गोकुल पहुंची और जहां हर गली में प्रेम की सुगंध बसी थी, जहां गायों का हुंकार, बच्चों की किलकारियां और गोप गोपियों के मधुर गीत हवा में तैरते रहते थे, वहीं रहते थे नंद बाबा और यशोदा मैया। नंद बाबा जो केवल एक ग्वाला नहीं थे, बल्कि पूरे गोकुल के मुखिया थे, दयालु, न्यायप्रिय और सबके प्रिय। यशोदा मैया का वर्णन करना तो सूर्य की रोशनी को दीपक से दिखाने के समान है। प्रेम की साकार मूर्ति थी वो। गोकुल की हर महिला उन्हें माँ कहकर पुकारती थी। बच्चों के लिए उनका प्रेम अथाह था, लेकिन अपनी संतान न होने का दर्द उनके मन में गहरे तक बसा हुआ था। उसी रात जब वासुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंच रहे थे, यशोदा मैया के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या थी योगमाया, भगवान की दिव्य शक्ति का रूप। वासुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे और अजीब बात यह थी कि जब वे वहां गए तो सारे पहरेदार सो रहे थे, दरवाजे खुले थे और यशोदा मैया गहरी नींद में थी। उन्होंने अपने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले गए। जब वासुदेव वापस मथुरा पहुंचे तो फिर वही चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जंजीरें फिर से उनके हाथ पैरों में बंध गईं और बाहर से लगता था जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह हुई, गोकुल में यशोदा मैया की आंख खुली तो देखकर दंग रह गई। उनकी गोद में एक अप्रतिम सुंदर बालक था, जिसके चेहरे पर एक ऐसी आभा थी जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते होठ और माथे पर वो तिलक जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ था। यशोदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह उस बच्चे को छाती से लगाकर रोने लगी। इतने सालों का इंतजार, इतनी प्रार्थनाएं और आखिरकार उनकी गोद भर गई थी। नंद बाबा भी जब जागे तो खुशी से पागल हो गए और पूरे गोकुल में जश्न का ऐलान कर दिया। ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बांटी गईं, गाय खुशी में रंभाने लगी, जैसे वह भी जान गई हो कि उनका कन्हैया आ गया है। वहीं मथुरा में जब कंस को पता चला कि देवकी के 8वें बच्चे का जन्म हुआ है, तो वह आग बबूला हो गया। वह तुरंत कारागार पहुंचा, आंखों में खून उतर आया, हाथ में नंगी तलवार लेकर चिल्लाया, कहाँ है वो बच्चा जो मेरी मौत का कारण बनेगा। देवकी ने कांपते हुए वह कन्या योगमाया कंस को सौंप दी। कंस ने बिना कोई देरी किए उस कन्या को पत्थर पर पटकने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं वाली देवी का रूप लेकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो गोकुल में पल रहा है। तूने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा वह तो सुरक्षित है। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। वह क्रोध से पागल हो गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ मथुरा के और आसपास के इलाकों में जितने भी नवजात बच्चे हों सबको मार डालो। लेकिन गोकुल में तो खुशियों का माहौल था। यशोदा मैया अपने कन्हैया को लोरी सुना रही थी। बच्चा गोद में मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान देखकर यशोदा का दिल भर आता था
और फिर शुरू हुई वो लीलाएं जो आज भी पूरे संसार को मोहित करती हैं। जब कन्हैया भूखा होता तो गाय खुद ही उसके पास आ जाती, जब वह रोता तो बारिश रुक जाती, जब वह मुस्कुराता तो फूलों से भरी हवा चलने लगती। नंद बाबा अक्सर कहते, यशोदा, यह बच्चा कोई साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो दिव्यता है। लेकिन यशोदा हंसकर कहती, सभी माताएं अपने बच्चों को खास समझती हैं, हमारा कन्हैया भी हमारे लिए भगवान के समान है। पर वह नहीं जानती थी कि उनका यह कहना कितना सच था। कंस जब अपने सैनिकों से हार गया तो उसने राक्षसों की मदद ली। सबसे पहले उसने पूतना राक्षसी को भेजा, जो एक खूबसूरत महिला का रूप लेकर गोकुल पहुंची। उसने अपने स्तनों में जहर लगाया था और योजना बनाई कि दूध पिलाने के बहाने कृष्ण को मार देगी। यशोदा मैया उस समय घर में नहीं थी। पूतना ने मौका देखकर कृष्ण को उठाया और दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने केवल दूध नहीं पिया बल्कि उसकी सारी जीवन शक्ति खींच ली। पूतना का असली राक्षसी रूप सामने आ गया और वह चिल्लाते हुए मर गई। उसका शरीर इतना बड़ा था कि कई मील तक फैला हुआ था। गोकुल के सभी लोग डर गए, लेकिन कृष्ण शांति से मुस्कुरा रहे थे। यशोदा जब लौटी तो अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। इस घटना के बाद गोकुल के लोगों को यकीन होने लगा कि यह बच्चा कोई साधारण नहीं है, और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी लीलाएं और चमत्कार होते गए। यमुना में कालिया नाग का आतंक था। उसके जहर से पानी इतना विषैला हो गया था कि कोई भी जीव उसके पास नहीं जा सकता था। एक दिन खेलते समय गेंद यमुना में गिर गई। सब डर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, मैं ले आऊंगा। वह यमुना में कूद गए। कालिया नाग ने हमला किया। उसके 100 फन थे और आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन कृष्ण ने उसके सिर पर नृत्य करना शुरू कर दिया। कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी। अंत में उसने हार मान ली और कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे माफ किया और समुद्र में जाने को कहा। इंद्र देवता को अपने बल का बहुत घमंड था। जब गोकुल के लोगों ने उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की तो वह नाराज हो गए और भयानक बारिश तूफान भेजा। गोकुल में चारों ओर पानी ही पानी था। लोग डरे हुए थे। तब कृष्ण ने कहा, डरो मत, मैं हूं ना। और फिर जो हुआ वह चमत्कार। कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक उसे ऐसे ही थामे रखा। यह देखकर गोकुल के लोगों में पक्का विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है। यशोदा मैया अवाक रह गईं। नंद बाबा की आंखों में भक्ति के आंसू थे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह कृष्ण से क्षमा मांगने आए। गोकुल में एक घटना घटी जिसने कृष्ण की जिंदगी को नया मोड़ दिया। राधा का आगमन। बरसाना से आई राधा रानी, जिनकी एक झलक ने कृष्ण के हृदय को छू लिया। यमुना के तट पर पहली मुलाकात में ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे 2 आत्माएं एक दूसरे को पहचान गई हों। उनका प्रेम इतना पावन था कि प्रकृति भी उनकी गवाह बनती थी। जब दोनों साथ होते तो हवा में प्रेम की सुगंध फैल जाती, फूल अपने आप खिल जाते। जब कृष्ण 16 वर्ष के हुए तो अक्रूर जी गोकुल आए, जो कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए भेजे गए थे। उन्होंने बताया कि कंस ने एक कुश्ती का आयोजन किया है और सभी यादव युवकों को वहां आना है। यह सुनकर यशोदा मैया की दुनिया उजड़ गई। वह कृष्ण से लिपटकर रोने लगी। नहीं कन्हैया, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरा है, केवल मेरा। कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, मैया, मैं आपका हूँ और हमेशा रहूंगा। यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। राधा को जब पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा, तुम जा रहे हो, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे साथ जाएगा। दूरी केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। पूरा गोकुल रो रहा था। गाय उदास थी, पक्षी भी चुप थे, जैसे खुशियों का सूरज डूब गया हो। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने सबसे पहले कंस के भेजे हुए चारुण और मुष्टिक नामक पहलवानों को हराया। फिर एक झटके में कंस का वध कर दिया। कंस की मृत्यु के साथ ही वह श्राप टूटा जो देवकी और वासुदेव पर था, और वे जेल से मुक्त हुए। जब कृष्ण ने अपनी वास्तविक माता देवकी के चरण छुए तो देवकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन कृष्ण के दिल में अभी भी यशोदा मैया की याद थी। वे अक्सर गोकुल की तरफ देखते और मन ही मन कहते, मैया, आपका कन्हैया आपको कभी नहीं भूलेगा। अब समझ आता है कि क्यों कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, लेकिन उन्हें गोकुल का माना जाता है। जन्म तो केवल शरीर का होता है, लेकिन पहचान प्रेम से बनती है। कृष्ण का शरीर मथुरा की जेल में हुआ, लेकिन उनकी आत्मा गोकुल में पली बढ़ी।
यशोदा मैया का दूध, नंद बाबा का आशीर्वाद, गोकुल की मिट्टी और यमुना का पानी, इन सब ने मिलकर कृष्ण को वह बनाया जो वे थे। वास्तव में कृष्ण का जेल में जन्म इस बात का प्रतीक है कि भगवान हमेशा कष्ट में आते हैं। जब धरती पर अन्याय बढ़ता है तो वे स्वयं अवतार लेकर आते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण प्रेम से होता है। गोकुल में प्रेम से बाद के में कृष्ण द्वारका के राजा बने। वे अर्जुन के सारथी बने, गीता का उपदेश दिया। लेकिन जब भी कोई उनसे पूछता कि वे कौन हैं, तो वे कहते, मैं गोकुल का ग्वाला हूँ, यशोदा मैया का कन्हैया हूँ। द्वारका में राज्य करते समय भी उनके मन में गोकुल की याद थी। वे अक्सर यमुना के तट पर जाकर उन दिनों को याद करते जब वे छोटे से कन्हैया थे। कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन उनके दिल में राधा रानी का स्थान था। उनके हजारों मित्र थे, लेकिन गोकुल के ग्वाल बाल सबसे प्रिय थे। वे महान योद्धा थे, लेकिन यशोदा मैया के सामने छोटा सा बच्चा बन जाते थे। आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाए तो याद रखिएगा, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका हृदय गोकुल में बसता था। और यही कारण है कि आज भी जब हम कृष्ण को याद करते हैं तो गोकुल के कन्हैया की छवि मन में आती है। दरअसल खीरे से जन्म वाली बात भागवत पुराण या मुख्य वैदिक ग्रंथों में नहीं आती, बल्कि यह खासकर झारखंड, बिहार, बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण लोक कथाओं में मिलती है। वहाँ इसे इस तरह समझाया जाता है। संस्कार और पवित्रता का प्रतीक खीरा, ककड़ी, जल और ठंडक से भरा होता है और इसे पवित्र व शुद्ध फल माना जाता है। लोक कथाओं में खीरा गर्भ की तरह भीतर जीवन संरक्षक रस से भरा दिखाया जाता है, इसीलिए इसे गर्भ का प्रतीक मानकर भगवान के जन्म से जोड़ा जाता है। जन्माष्टमी के समय खीरा सीजन में खूब मिलता है। ग्रामीण परंपराओं में खीरे को जन्म का प्रतीक मानकर कथा सुनाते समय या पूजा में अर्पित किया जाता है और कुछ जगह इसे प्रतीकात्मक जन्म स्थान मानकर फोड़ा भी जाता है। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि जब देवकी ने कारागार में कृष्ण को जन्म दिया तो वासुदेव ने उन्हें रात में गोकुल पहुंचाया। खीरा यहाँ एक गुप्त प्रतीक है, जिससे यह बताया जाता है कि बच्चा सुरक्षित बाहर पहुंच गया है। कुछ जगहों पर जन्म की झांकी में बच्चे को खीरे के भीतर से निकालते हैं, ताकि यह दिखाया जा सके कि जन्म अलौकिक और दिव्य है, न कि सामान्य मानव जन्म की तरह। सीधे शब्दों में खीरे से जन्म का मतलब यह नहीं कि वास्तव में कृष्ण खीरे से पैदा हुए, बल्कि यह लोक रूपक है, एक पवित्र शीतल जल से भरा जीवन का पात्र जो सुरक्षित और निष्कलंक जन्म का प्रतीक है। श्री कृष्ण के जीवन की अद्भुत कथा, जहां धर्म ने अधर्म पर विजय पाई। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।